गर्मी की ऋतु में श्याम सुंदर बड़े भाई के साथ एक ही शैया पर खुले आकाश के नीचे सो रहा है। चंद्रमा का उदय तो अभी 2 घड़ी पीछे होगा। निर्मल नील गगन खिले तारकों से भर गया है। गोचारण से सायंकाल लौटे राम श्याम को मैया ने स्नान कराया, बदलवाए, भोजन कराया। खा पी कर अब ये दोनों लेट गए हैं शैया पर। मैया पास आ बैठी है। कभी कन्हाई और कभी दाऊ मैया से किसी बड़े चमकते तारे का नाम पूछ बैठते हैं। छोटे तारों में इन्हें अभिरुचि नहीं, और हो भी तो इतने ढेरों तारों का नाम मैया जानती कहाँ है। निर्मल दिशाएं, शीतल मंद पवन चल रहा है। भूमि खूब सींची गई है और अब भी पूरी सूखी नहीं है। उज्ज्वल कोमल दूध के पीन जैसे आस्तरण के ऊपर राम श्याम लेटे हैं। कभी उठ बैठता है और कभी दूसरा। 2 क्षण किसी तारे को देख दिखाकर या तो वे स्वयं लेट जाते हैं या मैया आग्रह पूर्वक लिटा देती है। मैया शैया से नीचे बैठी है सटकर। उसके इन चंचल पुत्रों ने शैया का आस्तरण कुछ सिकोड़ दिया है स्थान स्थान पर। बार बार वह आस्तरण ठीक कर दिया करती है एक हाथ से। अरे यह तो रंग बिरंगा तारा है, लाल, नीला, बैंगनी, पीला। देख दादा। कन्हाई ने पूर्व और दक्षिण के कोण पर एक तारा देखा है बड़ा सा। उस तारे में कई रंग स्पष्ट दिखते हैं। वह कुछ कांपता सा भी जान पड़ता है। मोहन उठ बैठा है शैया पर और आकाश की ओर मुख करके देख रहा है उसी तारे को। रंग बिरंगा तारा कहाँ है? दाऊ भी बैठ गया है। वह है ना। श्याम सुंदर ने झुककर बड़े भाई के कंठ में भुजा डाल दी है। दाऊ ने भी अपनी बाईं भुजा कन्हाई के कंधे पर धर दी है। दोनों एक दूसरे की ओर झुक गए हैं। दोनों के सिर और कान सट गए हैं। कृष्णचंद्र बायां हाथ फैलाकर ऊपर दिखा रहा है उस तारे को। दोनों के मुख ऊपर उठे हैं। दोनों के विशाल लोचन आकाश की ओर लगे हैं। नीला और लाल, बहुत सुंदर है यह तो। दाऊ ने अपना हाथ छोटे भाई के कंधे से उठा लिया है और प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा है। मैया देख तो तू। कृष्णचंद्र अपनी खोज का यह तारा मैया को भी दिखा देना चाहता है। हाँ, बहुत अच्छा तारा है। पर अब तुम दोनों सो तो रहो, मैं कहानी सुनाती हूँ। मैया को किसी तारे के देखने में कोई रुचि नहीं। उसके सम्मुख तो ये 2 पूर्ण चंद्र बैठे हैं। भला क्या होता है कोई नन्हा सा तारा। मैया अब नहीं चाहती कि ये दोनों जागते रहें। इन्हें अब सो जाना चाहिए। गोसेवक, घास खाएगी तू? किंतु नंदा को इस समय घास की चिंता कहाँ है। वह तो आधे नेत्र बंद किए आनंद मग्न हो रही है। उसके चारों थनों से दूध की धारा झर रही है। कामदा, तू भी आ गई। जब नंदा को पुचकारा सहलाया जा रहा है तब कामदा क्यों नहीं आएगी। आने को तो अब कपिला, कृष्ण, चित्रा, गौरी सब आ रही हैं। सब दौड़ी हुंकारती आ रही हैं। उनके हृदय में यह स्नेह पाने की क्या कम उत्कंठा है। दाऊ थोड़ी सी घास ले आया है। 2 दूर्वा दल वह इस प्रकार बांट रहा है जैसे किसी मंदिर में दर्शनार्थियों को तुलसी दल बांट रहा हो। गायों के हाथ नहीं है यह तो ठीक, पर उनमें दूर्वा लेने के लिए किस श्रद्धालु से कम उत्सुकता है। हाँ, तुझे भी दूंगा। तनिक ठहरो तो। मुख ऊपर की एक दूसरी के मध्य में घुसती आती गायों की यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और दाऊ की नन्ही मुट्ठी, किंतु उसकी मुट्ठी तो अनंत की मुट्ठी ठहरी। तुझे भी। हाँ, श्याम सुंदर सहलाने में लगा है गायों के गर्दन के नीचे के भाग को और कंठ की दोनों बगलों को वह अपने अरुण कोमल करों से सहला रहा है। उसके दोनों हाथ व्यस्त हैं। गाय उत्सुकता से गर्दन उठाकर मुख आगे कर देती हैं। मोहन के कंधे पर मुख रख देती हैं धीरे से। वह कभी एक और कभी दूसरी को सहलाने में लगा है।
रंग बिरंगी सहस्र सहस्र गायों का। यूथ वृंदावन की इस हरित भूमि पर पुष्पित सघन वृक्षों के नीचे एकत्र हो गया है, मंडलाकार हो गया है यह यूथ। एक के पीछे एक सब मुख उठाए आगे घुसने के प्रयत्न में लगी हैं। गोप कुमार पृथक पड़ गए हैं, इससे वे सब चुपचाप दर्शक बन गए हैं। गायों के यूथ के मध्य में घिरे हैं राम श्याम। दाऊ के बाएं हाथ में एक मुट्ठी दूर्वा और दाहिने हाथ में वह दो दो तृण बांट रहा है। गाय हुंकार कर बार बार उनके स्तनों से दूध झर रहा है। बड़ी उत्सुकता से दूर्वा मुख में लेती हैं वे और लिए रहती हैं। उसे खा लेने का स्मरण ही इस समय उन्हें नहीं है। नील पीत वसन ये गौर श्याम दोनों भाई, अलकों पर आज नोवने की रस्सी लपेट रखी है दोनों ने। बाएं कंधे एवं वक्ष को घेर कर भी रस्सी लपेट ली है। पटुके कटी में कस लिए हैं। आज दोनों पूरे गोपाल बने हैं। गायों के समूह से घिरे ये गोसेवक। से भी बड़े देवता का पता सृष्टि में सृष्टिकर्ता को भी नहीं। पूजन। आज दाऊ कुछ गुनगुना रहा है। बिना मुख खोले केवल नाक से स्वर मात्र निकाल रहा है वह, और कभी कभी चुटकी बजा लेता है। पुष्पित कदम्ब की एक मोटी शाखा कालिंदी के कुछ ऊंचे तट से नीचे जल के पास तक झुक आई है। उस शाखा का अगला भाग फिर फैलकर ऊपर उठ गया है और फूलों से लदी एक मालती लता फैल रही है। उस पूरी शाखा पर मालती के हरे सघन पत्तों एवं उज्ज्वल ढेर के ढेर पुष्प। स्तबकों के बीच बीच में कदम्ब के पिताभ पुष्पों की छटा अद्भुत ही है। दाऊ कदम्ब की शाखा पर बैठा है और कालिंदी के प्रवाह को देख रहा है। के नीचे लटके एक चरण को कलकल करती जलधारा की लहरियां बार बार स्पर्श कर रही हैं। शाम जिधर से प्रवाह आ रहा है उधर तनिक दूर तट पर अपनी अंजलि में खूब बड़ा सा सुंदर सा खिला लाल कमल लिए झुककर कुछ देख रहा है, कुछ अनुमान कर रहा है। बैठकर अनुमान करके कमल पुष्प को धारा पर छोड़ दिया उसने और फिर झुककर मस्तक बाईं ओर लटकाकर देखने लगा उसका पुष्प ठीक स्थान पर जाता है या नहीं। दाऊ की दृष्टि नीचे गई। बहुत सुंदर सरोज उसके चरणों में आ लगा है। यह किसका पूजनोपहार है। दृष्टि तट के साथ आगे गई। शाम अब भी झुका देख रहा है और प्रसन्न हो रहा है। दाऊ के नेत्र अद्भुत भाव से भर गए हैं। दादा आऊं मैं? कन्हई एक हाथ में वंशी लिए दौड़ा दौड़ा आया है। वह दाऊ के मुख की ओर देखने के बदले उसके चरणों के पास जल में स्थिर प्राय अपने पद्म पुष्प को ही झांक रहा है। आजा। दाऊ तनिक सा हिला, किंतु शाम तो इस अनुमति से पहले ही डाल जाने लगा। दादा यह तेरा पूजन कर रहा है। बड़े भाई के बाईं और उससे सटकर उसके कंधे पर दाहिना हाथ रखकर कृष्णचंद्र बैठ गया है। अब भी उसकी दृष्टि नीचे पुष्प पर है। ये सुरभित श्वेत सुमन तेरे चरणों के पास ही घूम रहे हैं। दाऊ मालती के पुष्प तोड़कर गिराता जा रहा है। कुछ मोहन की अलकों में उलझ गए हैं और कुछ जल में लटके श्याम सुंदर के चरणों के पास नाच से रहे हैं। कदम्ब की हरितिमा से भरी श्वेत पुष्पों के मध्य पीत कुसुमों से सजी शाखा पर बैठे और गौर श्याम और नीचे कालिंदी के प्रवाह में लटकते उनके अरुण सरोज। अरुण सरोज से चरणों के पास से बहुत से श्वेत सुमनों के मध्य विकच अरुण कमल। इन दोनों में किसने किसका पूजन किया? कालिंदी दोनों के श्री चरणों की पूजन करके कृतार्थ हो रही है। कर्मयोगी। कन्नू अपनी गाय थोड़ी देर में पानी पिएंगी। यहाँ कगार उतरने योग्य तो है नहीं। चल यहाँ से हम चले। भद्र को भी यह फूलों से लदा हुआ यमुना तट बहुत रुचा है, किंतु कगार ऊंचा है। यहाँ गायों को जल तो पिलाना ही पड़ेगा। तट की भूमि को गायों के उतरने योग्य बना ले हम सब। श्याम सुंदर ने बड़े भाई की ओर देखा कि कहीं दादा मना न कर दे। यहाँ की भूमि उतर
भद्र का संदेह अकारण नहीं है। क्या हुआ जो कगार रेतीला है और थोड़े श्रम से गिर पड़ता है। बहुत ऊंचा है कगार। गायों की इतनी बड़ी संख्या उतर सके, इसके लिए कुछ हाथ दो हाथ पतला मार्ग बनाने से काम नहीं चल सकता। बनेगी क्यों नहीं। कन्हई का स्वभाव ही सबसे भिन्न है। इसे असंभव कुछ जान ही नहीं पड़ता। इससे तो पूछो कि आकाश के तारे खेलने को मिलेंगे तो भी कहेगा मिलेंगे क्यों नहीं। और जब यह हट पर उतर आता है, इसके लिए कुछ अशक्य नहीं। यह ऐसी युक्तियां सोच निकालता है कि कोई नहीं कह सकता कि अपने नन्हे पटुके के छोर में तारों को उलझाकर खींच ले। इसके लिए सचमुच ही असंभव है। दादा, तू मेरा पटुका और वंशी रख। श्याम ने कछनी समेट ली है, वनमाला उतार धरी है और अलके पीछे कर दी है। तू बैठ, मैं मार्ग बनाए देता हूँ। दाऊ उठ खड़ा हुआ है। कृष्णचंद्र परिश्रम करेगा और वह बैठा रहेगा। उसका छोटा भाई व्यस्त बने, इससे तो वह अकेले ही मार्ग बना दे, यही अच्छा। ना दादा, हम सब मिलकर मार्ग बनाएंगे। श्याम सुंदर ने बड़े भाई की और विचित्र भंगी से देखा। अच्छा। दाऊ ने भी पटका और वनमाला उतार कर श्याम के पीत पटके साथ रख दिया। शतशः गोप कुमार लग गए हैं कगार गिराकर मार्ग बनाने में। कोई लकुट से रेत गिराता है, कोई पैर से और कोई दोनों हाथों से। कोई गिरी रेत को सम करता है, कोई नीचे ठेलता है, कोई बड़े डले लुढ़काकर हटाता है। तू रोटी खा आ, तब काम करना। कन्हई किसी को चिढ़ाता है, किसी की प्रशंसा करता है, किसी पर रेत की मुट्ठी डालता है, किसी को ठेल कर ढाल पर लुढ़का देता है। सब हंसते हैं, ठेलम ठेल करते हैं, लुढ़कते हैं, पुकारते चिल्लाते हैं और फिर भी पूरे उत्साह से काम में लगे हैं। धूल से भरी अलके और शरीर, स्वेद्र से आद्र पूरा श्री अंग, कुछ अरुण बना हंसता मुख चंद्र जुटा है श्याम सुंदर मार्ग बनाने में। वह बार बार आग्रह करता है, दादा तू बैठा, देख हमने कितना चौड़ा मार्ग बना दिया। कन्नू तू अब रहने दे। दाऊ छोटे भाई को रोकने का अत्यधिक प्रयास करता है। जुटे हैं ये दोनों कर्मयोगी और इनका बनाया मार्ग। गायों के लिए ये मार्ग बना रहे हैं, विश्व के लिए इनको छोड़कर कोई दूसरा मार्ग निर्माता कहाँ से आएगा। झगड़ा। दादा, कन्नू मेरी सब रोटी खा रहा है। सुबाऊ आज बहुत रुष्ट है, क्रोध से तमतमाया हुआ है इसका मुख। क्रोध करने की बात भी है। कोई किसी का छीका चुपचाप उठा ले और उसकी सामग्री उदरस्त करने लगे, पूछने पर मुंह बनाकर चढ़ाए तो छीके का स्वामी क्रोध नहीं करेगा। तू मेरे छीके को ले ले, जितना जी में आए खा ले तू उसमें से। दाऊ के छीके में इतनी सामग्री रहती है कि उससे एक तो क्या 4-6 मजे से छक सकते हैं। वह मुझे अंगूठा दिखाता है, मुंह चिढ़ाता है। केवल भोजन का प्रश्न हो, खेड़ा क्या था। सुबाहु इस प्रकार मान नहीं सकता। वह कह रहा है मैं लड़ूंगा उससे। अच्छा चल। दाऊ उठ खड़ा हुआ। सुबाहु अवस्था में छोटा है, शरीर से भी दुबला पतला है। वह अकेला ही लड़ पाता तो दाऊ दादा के पास दौड़ा नहीं आता। मालती की सघन कुंज में श्याम सुंदर एक छीका सामने रख बैठा है। सुबाहु को देखते ही उसने अवशिष्ट रोटी मुख में भर दी और उठ खड़ा हुआ। फूले हुए दोनों कपोल, दोनों हाथों के अंगूठे खड़े करके, पूरी भुजा आगे फैलाकर सुबाहु को चिढ़ा रहा है। वह मुख भरा है किंतु नेत्र मटकाने में कोई कोर कसर नहीं। कन्नू, अरे दाऊ दादा भी पीछे हैं। कन्हई को यह तो पता ही नहीं था। अब उसी की भोली भंगी देखने योग्य है। मुख लटकाए किसी प्रकार मुख का ग्रास निगल लेने का प्रयत्न करते कितना सीधा कितना सरल दिखता है वह बड़े भाई के सामने। दादा, मुझे खूब भूख लगी थी। मुख खाली करके श्याम सुंदर ने अग्रज के बिना पूछे ही अपनी निर्दोषता बताई। इसे भूख लग जाए तो यह 2 पद भी चल नहीं पाता, अचानक लगती है इसे भूख। दाऊ अपने छोटे भाई का स्वभाव जानता है, किंतु इसका माखन खट्टा था और रोटी तो सर्वथा फेंक ही देने योग्य थी। ओह, भूख ऐसी थी कि ऐसे पदार्थ से भी काम चलाना पड़ा। यह तुझसे लड़ने आया है। दाऊ के मुख पर स्मित आ गया है। आ, लड़ ले। दादा प्रसन्न है तो श्याम झिझकने वाला कहाँ है। यह लो, कचनी कस ली इसने। किंतु तू रोटी खा
खाकर तगड़ा हो गया और यह भूख से दुबला हो रहा है। दाऊ अन्याय नहीं होने देगा। तू इससे पहले अपनी छाक खिला। मैं इसकी छाक नहीं खाऊंगा। सुबाहु की अस्वीकृति अब कौन सुने। श्याम तो अपना छीका लेने दौड़ गया है। दादा तू इसके हाथ पकड़े रहे। बेचारे सुबाहु के हाथ तो दाऊ ने पकड़ लिया और श्याम उसे बार बार गुदगुदाकर भरता जा रहा है। उसके मुख में मोदक, नवनीत, दही भात। दोनों भाई हंस रहे हैं और भोजन के ग्रास मुख से भीतर उतारता भी सुबाहु झगड़ रहा है। उसे छोड़ते क्यों नहीं ये दोनों। वर्षा में कन्नू भाग वर्षा आ रही है। दाऊ ने अपने कंबल की घोगी सिर पर रख ली और दौड़े हुए छोटे भाई की ओर। यह शाम न आंधी देखता न पानी। कितनी दूर डाल रखी है अपनी कमरिया इसने। शाम का कंबल उठाकर उसकी भी घेगी बनाकर उन्होंने मोहन के सिर पर रखा। सुनता नहीं कितने जोर का पानी आ रहा है। देख उधर। अरे कृष्णचंद्र की सचमुच पानी तो बड़े जोर से आ रहा है। बड़ी भारी हरहराहट है और अब तो आंधी आ भी गई है। वृक्षों की शाखाएं झकोरे लेने लगी हैं। लताएं झकझोर उठी हैं। गायें पूंछ उठाकर हम्मा हम्मा करती दौड़ी जा रही हैं भांडीर वट की ओर। वन पशु भी भाग रहे हैं। भाग दादा भाग। अब मोहन बड़े भाई का हाथ पकड़कर भागने लगा है। काले कंबल की घोगी ओढ़े ये दोनों भाई दौड़ते जा रहे हैं। गोप कुमार गायों को भगाए आगे आगे थोड़ी दूर निकल गई हैं। दादा गुफा में चल। यह शरद ऋतु की वर्षा। अभी कुछ क्षण पूर्व धूप निकल रही थी। पता नहीं किधर से मेघ का एक खंड आ गया और देखते देखते बड़ा हो गया। पड़ 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 बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं तीव्र वायु के वेग में तिरछी होकर। अब राम श्याम भागे जा रहे हैं। उनका पूरा शरीर छिपा है काले कंबलों के नीचे। हरी हरी दूर्वा से आच्छादित जल से आर्द्र भूमि पर दोनों के लाल लाल चरण बड़ी शीघ्रता से पड़ रहे हैं। दादा गुफा में पहुंचकर दोनों ने घूमकर बाहर की ओर देखा। श्याम के मुख पर प्रसन्नता है। एक भाव है हम कैसे भाग आए। अलकों में हीरक कण से जल के कुछ सीकर उलझ रहे हैं। बड़ी शीतल है। गुफा में कुछ दूर तक बौछार की बूंदें आ रही हैं। अपना एक हाथ बढ़ाकर श्याम ने हाथ पर बूंदें ली और फिर खींच लिया हाथ को। तू हाथ क्यों भिगोता है। दाऊ ने छोटे भाई का हाथ पकड़कर खींच लिया पूरा और श्याम को अपने पास समेट लिया। कितनी ठंड है। बादलों की शाखाएं झूम रही हैं। लताएं झुकी पड़ती हैं। बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही हैं। पृथ्वी पर जल बह चाहता है। दूर बांडीर वट के नीचे गायों एवं गोप कुमारों का समूह एकत्र हो गया है और यहाँ गुफा में कंबलों में लिपटे केवल मुख खोले परस्पर सटे बैठे हैं ये राम श्याम। दादा कन्हई बीच बीच में ताली बजाता प्रसन्न होता है किसी वृक्ष का हिलना या किसी पशु का भागना देखकर। तू हाथ बाहर मत निकाल। दाऊ समेट लेना चाहता है अपने अनुज को। कितनी ठंड है पर यह चंचल जब माने। निर्भय मैया आज वन में मुझे तो लंगूरों ने घेर ही लिया था। यह श्याम सुंदर नित्य कोई न कोई नवीन समाचार लाता है वन से। मैया वैसे ही आशंकित रहती है और उस पर से यह समाचार। अब पूरी बात सुनने का धैर्य उसे कहाँ है। वह अपने इस सुकुमार पुत्र का एक एक अंग बड़ी व्याकुलता से देख रही है। कहीं बंदरों ने इसे नोचा तो नहीं। मैया खूब बड़े बड़े मोटे मोटे लंगूर थे। अब दोनों हाथ फैलाकर मुख खोलकर नेत्र फाड़कर कन्हई बता रहा है। बड़ी लंबी लंबी थी उनकी पूंछें। बड़े बड़े दांत थे। मुख फाड़कर सब मुझे डरा रहे थे। हुप हुप करके कूद रहे थे। गोचारण से लौटकर कृष्णचंद्र मैया की गोद में बैठ गया है। आते ही मैया भूल गई है इसके हाथ पैर धुलाने हैं, मुख धोना है, वस्त्र बदलने हैं, जलपान कराना है। आते ही इसने ऐसा विवरण देना प्रारंभ किया है कि मैया का हृदय धक धक करने लगा है। वह बार बार पूछती है उन सबों ने तुझे कहीं काटा तो नहीं, पर यह उत्तर देने के बदले अपनी धुन में कहता ही जा रहा है। कभी गोद से उतर कर हुप हुप करके कूद कर बतलाता है, कभी मुख दिखाता है खोलकर, कभी हाथों को पंजे के समान बनाता है। मैं तो बहुत डर गया था। दादा को बहुत पुकारा मैंने पर
ताली बजा बजा कर हंस रहा था। बड़े भाई की और श्याम ने देखा। तुम अपने छोटे भाई को संभालते नहीं? मैया ने उल्हाना दिया दाऊ को। कैसा है यह दाऊ? यह तो अब भी ताली बजाकर सिर हिला हिला कर हंस रहा है। इतनी प्रसन्नता क्यों है इसे? क्या मिल गया है इसको? कनु, तुझे कोई काट भी सकता है क्या? दाऊ ने मैया के उल्हाने पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने तो छोटे भाई का हाथ हंसते हंसते पकड़कर हिला दिया। कहा, मुझे तो कभी कभी नहीं काटता। श्याम सुंदर अपनी दोनों भुजाएं और उधर ऐसे देख रहा है जैसे अभी ढूंढ रहा है कि किसी ने कभी उसे काटा भी है क्या। मैया, मुझे कोई नहीं काटता, बताऊं? अच्छा रहने दे तू। गोद से उठने को उद्यत पुत्र को मैया ने अंक में समेट लिया। अब यह पता नहीं क्या बताएगा। गाय के, कुत्ते के, बिल्ली के, किसी के मुख में हाथ डाल देना साधारण बात है इसके लिए। वे लंगूर कैसे भागे, यह जानने की बहुत उत्सुकता हो तो अब आप किसी लंगूर से जाकर पूछिए। मैया ने तो अपने लाल को अंक में दबा रखा है, उसे कुछ जानना नहीं। उसके पास यह दाऊ हंसता खड़ा है। कोई लंगूर उसके पास आने का साहस नहीं कर सकता। इस समय उसकी गोद में उसका लाल पूरा निर्भय है।